न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंडिया गठबंधन में न्योता न मिलने पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने दिए संकेत। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए। जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे आमंत्रित नहीं किए जाने की कोई परवाह नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना की सीएम के चंद्रशेखर राव और पूर्वोत्तर महाराष्ट्र की कई पार्टियां भी इस गठबंधन की सदस्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से आगे बढ़ने और तीसरा मोर्चा बनाने और इसमें कई दलों को शामिल करने के लिए कहा है। एक राजनीतिक शून्य है इस गठबंधन में जो केसीआर के नेतृत्व करने पर भर जाएगा। भारतीय गठबंधन इस शून्य को भरने में सक्षम नहीं है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने निजी इंटरव्यू में बताया कि वे मुख्यमंत्री थे, वे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला था, तब वे मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री थे, तो आपको जवाब देना होगा। आप इसका सामना कीजिए और जवाब दीजिए। संसद के चलने से ही उसकी खूबसूरती। ओवैसी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नए संसद भवन पर कहा, देश को नए संसद भवन की जरूरत थी, लेकिन नया संसद भवन बनाने के लोकतंत्र मजबूत होगा या संसद चलने से होगा। संसद भवन की खूबसूरती उसके इमारत में नहीं बल्कि संसद चलने में है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछली सरकार में दिए गए लोन का नतीजा देश को भुगतना पड़ रहा है। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना के कार्यक्रम में सहभाग किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछली सरकार में बिना मतलब के ऐसे लोन दिए गए जिसका नतीजा देश को अब तक भुगतना पड़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कुछ ही विशेष लोगों को ही लोन दिया जाता था, जो लोग सरकार से ज्यादा करीब थे। उन लोगों पर सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान होती थी, लेकिन हमारी सरकार वैसी सरकार नहीं है जिसे अपने दोस्तों और संबंधियों को बड़ी मात्रा में बैंक से लोन दिलवाया जाता है। हमारी सरकार इस देश की जनता की सरकार है। जनता और हमारे बीच विश्वास का एक अटूट बंधन है। हम जनता पर विश्वास करते हैं और जनता ही हम पर विश्वास करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब हमें आम आदमी पर और गरीबों पर और अपने व्यवसायों पर विश्वास है। इस देश के गरीबों ने, यहाँ की जनता ने हम पर विश्वास जताया, हमें आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनाई। इसलिए हम भी यह पूरा प्रयास करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से सिक्योरिटी और गारंटी के मामले में परेशान ना किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के छोटे कामगारों के माध्यम से देश की आर्थिक समृद्धि का सपना देखा था। बापू का मानना था कि यदि देश के छोटे उद्योग सशक्त हो तो ग्राम उद्योग होगा, और यदि देश के गांवों का उदय हुआ तो हमारी विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने कहा कि बापू के उस सपने को साकार करने के लिए हमने देश के छोटे छोटे उद्योगों को विकास की यात्रा में साथ लेकर चलने का प्रयास पूरा किया है। हमारा यह प्रयास आप सभी विश्वकर्मा बंधुओं के बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के रूप में इस योजना के साथ आपके बीच में आए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज सम्मेलन, सीएम बघेल होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज का विशाल सम्मेलन रविवार को साइंस कॉलेज मैदान में होगा। इस सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और सामाजिक भवन का शिलान्यास करेंगे। कहा जा रहा है कि आयोजन के बहाने कांग्रेस ब्राह्मण वोटर्स पर सेंध लगाने की कोशिश करेंगी। बहुउद्देशीय परिसर में रूप में किया जाएगा। विकसित समाज के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शुक्ला और कार्यकारी अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि सीएम बघेल ने समाज के 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। समाज ने इस भूमि को बहुउद्देशीय परिसर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस नवनिर्मित भवन में 22,000 स्क्वायर फीट में निर्माण कार्य किया जाएगा। कांग्रेस ब्राह्मण वोटर्स को लेकर बना रही रणनीति, दरअसल छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस अब ब्राह्मण समाज के वोटर्स को लेकर रणनीति बना रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण विकास परिषद भवन के भूमि पूजन समारोह के बहाने ब्राह्मण वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि सुबह 10:30 में आयोजित इस सम्मेलन में व्याख्यान भी होगा, जिसमें मुख्य रूप में समाज को एकजुटता दिखाने की अपील की जाएगी। इस आयोजन में पूरे छत्तीसगढ़ के समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष परमराम सुंदरदास, योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे शामिल होंगे। कार्यक्रम में बीजेपी से जुड़े लोगों को निमंत्रित नहीं दिया गया।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार।